हम इस बात करेंगे सेगमेंट में। अंबर, आपको लगता है कि जब कोई कहे कि मेरे साथ जो ज्यादती हुई है मैं उसका हिसाब मांगता हूं, तो वो इंतकाम मांग रहा होता है? नहीं मुज़म्मिल, मैं नहीं समझती कि इस जो मियाँ नवाज शरीफ ने बात की है कि हिसाब वो चाहते हैं, वो इंतकाम है। क्योंकि एक सोच ज़रूर पाई जाती है कि मिट्टी पाओ आगे बढ़ो। जैसे जब मियाँ नवाज शरीफ 2013 में आए थे और उस वक्त भी 1999 का जो कू है और मुशर्रफ ने की आमरीत के बाद और जो हुआ कुछ उसका हिसाब वो चाह रहे थे। मैं नहीं समझती इंतकाम है। लोगों का यही ख्याल है ना कि छोड़े पीछे हो गया, आगे बढ़ने की बात है। हम आगे नहीं बढ़ रहे, हम उसी साइकिल में फंसे हुए हैं। 5 साल एक सियासी जमात निशाने पे रहती है, 5 साल बाद एक और सियासी जमात निशाने पे रहती है, और आप मुझसे ये मत आर्ग्यू करें कि वो उनकी गलती है और वो उनकी गलती है। इसके कोई मानी नहीं रखते। अगर आम लोगों से पूछे, उनको तो यही नजर आता है ना। क्या नजर आता है कि 2013 में कोई और था, 2008 में कोई और था, 2002 में कोई और था, 2024 में कोई और होगा जिसको निशाना बनाया जाएगा। तो मेरे ख्याल में कि ये साइकिल एक तोड़ने का तरीका तो ये है हिसाब का। ये नहीं मतलब कि सजा होगी, लेकिन कम से कम हम निशानदेही कर सकते हैं और फिर आगे हम सोच सकते हैं कि साइकिल को कैसे तोड़े। मेरे ख्याल में कि ये बहुत अहम है। और मैं नहीं समझती कि जो मियाँ नवाज शरीफ ने बात की, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये भी ख्याल है कि वो दोबारा से अपने जारहाना तरीका, वो जैसे बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी बात की थी कि वो मियाँ साहब दोबारा से वो फिर टारगेट करेंगे मिलिट्री को और वो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। ये लड़ाई झगड़े की बात नहीं है। पाकिस्तान को आगे अगर बढ़ना है सियासी तौर पर, मुआशी तौर पर, समाजी तौर पर, तो मेरे ख्याल में कि ये हिसाब यही वक्त है और देर बहुत हो चुकी है ऑलरेडी। नसीम सिद्दीकी साहब, आप समझते हैं कि नवाज शरीफ इंतकाम की सियासत की तरफ बढ़ रहे हैं या वो इंसाफ की सियासत की तरफ बढ़ रहे हैं? नहीं, मेरा ख्याल है कि बिल्कुल उनको इंसाफ चाहिए। देखिए, वो जिस तरह समझते हैं वो चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से देख सकते हैं। डेफिनेटली पाकिस्तान के 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुके हैं। इंसाफ उनको मिलना चाहिए। मैं नहीं समझता कि ये इंतकाम है। अंबर की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि ये सिलसिला ख़त्म होना चाहिए कि जी आगे बढ़ो। आखिर ये मामला किस तरह चलते हैं, किस तरह 1999 में पहले उनको निकाला, 14 साल गुजरे, फिर उनकी हुकूमत वापस आई। आप पहले डिसाइड तो कर लें कि वो हाईजैकर हैं, वो दहशतगर्द हैं, कि वो मुल्क के वज़ीर आज़म हैं। और ये आप कभी जिसको वज़ीर आज़म को कुछ से कुछ बना देते हैं। वो नवाज शरीफ साहब ने कहा ना कि सुबह मैं गया हूँ ऑफिस तो मैं वज़ीर आज़म था और शाम को मैं निकला तो मैं दहशतगर्द था। तो बिल्कुल इंसाफ मिलना चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए और पता चलना चाहिए कि ये तमाम मामला कहाँ से बिगड़ते हैं। फिर बात एक और भी होती है मकाफाती अमल। अगर मेरी मेमोरी ठीक है और मैंने कुछ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की वीडियोस देखी थी जिसपे उन्होंने नवाज शरीफ साहब के इल्ज़ाम लगाया है कि इन्होंने IGI बनाई। वो IGI किसने बनाई थी, किसके ऊपर इल्ज़ाम था? अंबर ने उस तरफ इशारा दिया है और मोहतरमा ने भी नाम ले लेके किया कि कौन सा इदारा जो है उनकी हुकूमत गिराना चाहता था। उन साजिशों में नवाज शरीफ साहब शामिल होते थे। जिस तरह जनरल जिलानी के साथ मिल के जुनेजो साहब की गवर्नमेंट ख़त्म हुई और नवाज शरीफ साहब को लॉन्च किया गया, तो ये सिलसिले मुल्क में ख़त्म होने चाहिए। कहा जाता है 2018 में जिस तरह RTS को बिठाया गया, इमरान खान साहब की सिलेक्टेड गवर्नमेंट को बिठाया गया, तो क्या इसकी तहकीक नहीं होनी चाहिए? और अब आज क्या हो रहा है? आज कौन लाडला है या सुपर लाडला कौन है? जिस तरह अदालतों से मिनटों सेकंडों के अंदर केस खत्म किए जा रहे हैं। एक तासुर मिल रहा है ना, मेरे कहने से कुछ नहीं होता, एक तासुर मिल रहा है। आप देख ले कि जिधर भी बात हो रही है वो यही हो रही है कि कल नवाज शरीफ मुजरिम थे, आज वो जो है उनको क्लीन चिट दी जा रही है। आज इमरान खान मुजरिम है, कल उनको क्लीन चिट दे दी जाएगी। आसिफ जरदारी साहब एक वक्त में 10% थे, टांग पे बम बांध के वो लोगों से पैसे लेते थे, मुल्क के करप्ट तरीन इंसान थे, फिर उनको सदर बना दिया गया। फिर दोबारा उनके ऊपर इल्ज़ामात लगे, उनको कस्टडी में रखा गया। हालांकि वो जो फेक अकाउंट केस है वो इमरान खान ने नहीं बनाए थे, वो स्टेट बैंक की कंप्लेंट के ऊपर उस वक्त के वजीर दाखिला चौधरी निसार के अंडर वो केसेस बने थे। तो ये केसेस कहाँ चले जाते हैं? एकदम से जो है वो दूध का धुला साबित कर दिया जाता है। तो मेरे ख्याल से नवाज शरीफ साहब की जो फरमाइश है या उनका कहना है कि उनको इंसाफ चाहिए, उनको इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन सिर्फ उन्हीं को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए, तमाम लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। बेसिकली पाकिस्तानी कौम को इंसाफ मिलना चाहिए कि उनको पता तो चले कि इस मुल्क में अरबों खरबों की करप्शन हो रही है। तो अगर नवाज शरीफ नहीं लेके जाता, फराग होगी नहीं लेके जाती, जरदारी साहब नहीं लेके जाते, मोनस नहीं लेके जाता, तो लेके कौन जाता है? अवाम तो बुरी तरह पिस रही है।
जो 2 वक्त की रोटी पे पहले गुजारा करती थी, शायद उसको आज 1 वक्त की रोटी नहीं मिल रही। जिन माँ बाप ने लाखों रुपए देके अपने बच्चों को, नौजवानों को डिग्रियां दिलवाई हैं, पढ़ाई करवाई है, वो आज बेरोजगार फिर रहे हैं। तो इस मुल्क का जो सत्यानाश किया है, इसका जिम्मेदार कौन है? तो मेरे ख्याल से बिल्कुल नवाज शरीफ साहब की बात ठीक है कि इस मुल्क के साथ इंसाफ होना चाहिए, उनके साथ इंसाफ होना चाहिए, और हमें पता चलना चाहिए कि मुल्क में खराबी किस जगह है। इतना खूबसूरत मुल्क है, इतने प्यारे मौसम है, हर फल सब्जी वहाँ पे होती है, लोग मेहनती हैं, लेकिन फिर भी क्यों मुसीबतें उस मुल्क के अंदर? तो ये कौन मुसीबतें लाता है, ये कौन साजिशें करता है, ये बिल्कुल पर्दाफाश होना चाहिए। और जो उसमें जिसके ऊपर इल्ज़ाम आता है या साबित होता है, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचना चाहिए। आपको पता है कि जो असल लोग इन्वॉल्व होते हैं ना, उनका कोई नाम लेता है और वो बच के हमेशा हमेशा निकल जाते हैं और होने को कुछ भी नहीं होता। जी मुजम्मिल साहब। देखिए नसीम सिद्दीकी साहब, बात यह है कि नवाज शरीफ साहब तो उन जजेस से हिसाब की बात कर रहे हैं जिन जजेस ने उन्हें गलत सजाएं दी। वो सुप्रीम कोर्ट के उन जजेस के नाम ले रहे हैं, मॉनिटरिंग जज का नाम ले रहे हैं, जाजुल हसन साहब का, आज उन्होंने शेख अजमत सईद का नाम लिया है, वो आसिफ सईद खोसा का नाम लेते हैं, वो साकिब निसार का नाम लेते हैं। लेकिन मजबूरी ये है कि पाकिस्तान के आइन में जजेस को एक ख़ास तहफ़्फ़ुज़ हासिल है कि उनके गलत फैसलों के ख़िलाफ़ भी आप उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, एक इम्यूनिटी हासिल है। इसलिए तो आप देखें, जिन जजेस ने रेकोडिक का फ़ैसला किया और उससे पाकिस्तान को $6 बिलियन का नुकसान हो गया, हम उन जजेस को आज तक पेंशन और मराहत दे रहे हैं। हम उनकी पेंशन नहीं बंद कर सकते कि भाई आपकी वजह से $6 बिलियन का नुकसान हो गया, क्योंकि आइन ने उन्हें एक तहफ़्फ़ुज़ दिया हुआ है कि वो गलत भी फैसला करें तो जज के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। और ये एक अदलिया की आज़ादी के लिए ज़रूरी भी है कि जज गलत फैसला करे तो जज के खिलाफ कार्रवाई ना हो, ताकि जजेस आज़ादाना फैसला करें। अगर आप कार्रवाइयाँ करनी शुरू कर देंगे तो जज डर के फैसला करेंगे, तो इसलिए जजेस को एक इम्यूनिटी दी गई है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि नवाज शरीफ साहब जब ये कहते हैं कि शेख अजमत सईद से हिसाब होगा, साकिब निसार से हिसाब होगा, आसिफ सईद खोसा से हिसाब होगा, जब वो कहते हैं कि जाजुल हसन का मॉनिटरिंग जज बनने का हिसाब होगा, तो आइन में तो इसकी गुंजाइश नहीं है। मेरे की आइन तो बड़ा वादे है कि जजेस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। आइन में शायद फौजियों को वो तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है। आप किसी आर्टिकल 6 तो लगा सकते हैं किसी रिटायर्ड आर्मी चीफ पर अगर उसने आमरीत की है, लेकिन आप उन जजेस पर आर्टिकल 6 नहीं लगा सकते जिन्होंने आमरीत को तहफ़्फ़ुज़ देने का फैसला किया है, क्योंकि जज को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। अगर उन्होंने मुशर्रफ को आइन में तरमीम करने की भी इजाज़त दे दी है तो आप उस जज के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते, आप मुशर्रफ के खिलाफ तो कर सकते हैं। तो ये हमारे आइन की एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है और ये दुनिया भर के आइन में ऐसा मौजूद है, हमारी कोई यूनिक सूरत हाल नहीं है। लिहाजा जब मैं देखता हूँ तो मुझे नहीं नज़र आता कि जो बात वो कर रहे हैं उसकी अमली शक्ल क्या होगी। क्या ये बात सिर्फ राय आमा हमवार करने तक है? क्या हम अवाम की अदालत में उनको सज़ा देना चाहते हैं और वो अवाम की अदालत उन्हें मुजरिम करार दे दे, कानून की अदालत बेशक ना करार दे? तो फिर तो ये बहस ठीक हो सकती है कि आप रोज़ अवाम की अदालत में उनका ट्रायल करेंगे और सज़ा दे दें अवाम की अदालत से, लेकिन कानून की अदालत में कैसे होगा, इसका फ़िलहाल आइन कानून में कोई रास्ता नहीं है।